92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, और मैं आपको सुनाने जा रहा हूं ओम की लिखी कहानी हैप्पी न्यू ईयर, बिना किसी एड ब्रेक के। पर्दे की तमाम कोशिशों के बाद उसको धकेल कर कमरे में घुसी हवा से सोफे पर बैठी संजना कंपकपा कर ख्यालों से बाहर आ गई। दिसंबर की ठंडी हवा थी, जाते हुए दिसंबर की हवाओं के साथ साथ कैसे साल की आखिरी तारीखों में संजना का मन भी ठंडा पड़ जाता था। खुलकर न बह सके आंसू आंखों के कोनों में जम गए थे। बस यादों के सेंक से एक आंसू की लकीर बहकर होठों तक आई थी, पर वो भी बीते कल की तरह सूख गई थी। अचानक फिर ठंडी हवा से ठिठक कर संजना उठी और खिड़की के कवाड़ को सटाकर बैठ गई। 31 दिसंबर की तारीख थी, जब सब नए साल का बेताबी से इंतजार कर रहे होते हैं और रोशनियां आसमान पर चढ़कर बिखर जाने को बेताब होती हैं, तो दिल्ली के बड़े से फ्लैट में संजना का मन अकेलेपन से भागकर कहीं छुप जाने का करता है। पिछले 5 साल से नया साल उसके घर में ऐसे ही उदास और मायूस होकर घुस रहा है, जैसे कोई दिन भर का थका, शर्मिंदा, टूटा हुआ इंसान अपने घर में घुस रहा हो। जैसे अगली सुबह बीती रात की मायूसी के बारे में बात नहीं होती, वैसे ही संजना की जिंदगी नए साल में बदल जाती। पर जो नहीं बदल रही थी वो थी 31 दिसंबर की तारीख। शादी के बीते 5 साल में नमन कभी 30 और 31 दिसंबर को उसके साथ नहीं रहा। जाते हुए साल को संजना और नमन ने मिलकर कभी खुशी से अलविदा नहीं कहा था। कभी दोनों ने 31 दिसंबर की रात में घड़ी पर बेताबी से नजरें टिकाकर नए साल का इंतजार नहीं किया था। हर बार नए साल के आने से पहले संजना की जिंदगी की घड़ी तो जैसे उल्टी चलने लगती थी और बार बार उसको उसी वक्त में ले जाके खड़ा कर देती जिसमें अभिषेक था, अभिषेक का प्यार था। 30 और 31 दिसंबर की तारीखों में सूनापन नहीं, अभिषेक का साथ था। उसके प्यार की नादानियां थीं, अभिषेक की शरारतें थीं। संजना की हंसी थी, प्यार के सपने थे, अभिषेक के साथ का सुकून था। बीती रात भी संजना अभिषेक के ख्यालों में सो नहीं पाई थी। जैसे कोई हाथ पकड़कर ना छोड़ने की जिद करता है ना, वैसे ही अभिषेक की यादें मन का हाथ छोड़ने को तैयार ही नहीं हो रही थी। हर ओर जैसे अभिषेक का ख्याल था। सोफे का गिरा हुआ कुशन देखकर लगता जैसे अभिषेक ने जानबूझकर सताने के लिए उसको गिराया है। संजना को टीवी का रिमोट नहीं मिलता तो उसको लगता जैसे अभिषेक ने जानबूझ के उसको छुपा के रख दिया है। किचन में होती तो लगता जैसे अभी पीछे से अभिषेक किसी न किसी बहाने से उसके पास आ जाएगा। पर अचानक संजना के हाथ से छूटे ग्लास के टूटने से अभिषेक की यादें भी चटक के बिखर गई थीं। संजना को मालूम था किचन में उसके पीछे अभिषेक नहीं, नमन को होना चाहिए था। उसको सताने की खातिर सोफे का कुशन गिराने वाला भी अभिषेक नहीं, नमन होना चाहिए था। और टीवी का रिमोट अपने तकिए के नीचे रख के सोने का नाटक करने वाला भी नमन ही होना चाहिए था। संजना जैसे खुद का जवाब दे रही थी और खुद के जवाबों में ही उलझती जा रही थी। उसको समझ नहीं आ रहा था, जब सवाल करने वाला कोई है ही नहीं तो खुद के जवाब इतने सवाल कैसे खड़े कर सकते हैं। इन्हीं सब के बीच उसकी आंखों से आंसू फिर बह निकले थे। आंसुओं को हाथ से पोंछा तो चूड़ियों की खनक से फिर नमन की याद आ गई। अपने कंगन को घुमाती हुई संजना कमरे में आई और आईने के सामने अपनी भरी हुई मांग को देखती रही। उसने फैसला कर लिया था वो नमन को सब कुछ बता देगी, अभिषेक के बारे में, अपने बारे में और आने वाली जिंदगी के बारे में। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। संजना को मालूम था नमन 1 जनवरी को सुबह सुबह ही घर आ जाएगा। वो चाहती थी कि नमन लौटे तो उसको अपनी बीवी मिले, किसी और को प्यार करने वाली उसकी दोस्त नहीं। संजना नमन के आने से पहले इस तरह सज धज लेना चाहती थी जैसे कोई नई दुल्हन अपने पति से पहली बार मिलने के लिए सजती है। उसके पास अभी पूरी रात थी, पर वो बच्चों की तरह जल्दी कर रही थी। कबर्ड से नमन के फेवरेट ब्लू कलर की साड़ी निकालने के बाद कबर्ड बंद करना भूल गई थी।
मैचिंग की चूड़ी का सेट 4 बार मिला के बिगाड़ चुकी थी। नीले नग वाले कड़े ढूंढने के चक्कर में पूरे बेड पे चूड़ियां और कड़े फैला दिए थे। जब मैचिंग के बैंगल्स के साथ चूड़ियों को पहन के देख रही थी तो जैसे चूड़ियों की चमक उसकी आंखों में भी आ गई थी। कानों से आर्टिफिशियल इयररिंग उतार के छोटी सी झुमकी शाम को ही पहन ली थी संजना ने। जब अंगूठी तलाशते हुए ज्वेलरी बॉक्स से अंगूठी निकाली तो एक पल में सुन्न हो गई थी संजना। नमन के पसंद की साड़ी, झुमकी और चूड़ियां निकाल चुकी संजना के हाथ में अभिषेक की दी हुई अंगूठी थी। वही अंगूठी जिसको अभिषेक ने पहली बार संजना को कभी साथ न छोड़ने की बात कह के पहनाई थी और संजना ने भी हमेशा साथ देने का वादा किया था। एक पल में फिर खुद से खफा हो गई थी संजना, जैसे खुद से सवाल कर रही थी, क्या कर रही थी मैं? नमन की खातिर मैं अभिषेक के साथ ऐसा नहीं कर सकती। अभिषेक जितना प्यार कभी नमन नहीं कर सकता। मेरे लिए प्यार का मतलब तो सिर्फ अभिषेक था। नमन से तो सिर्फ रिश्ता जुड़ा था, दिल तो अभिषेक से जुड़ा था। प्यार को महसूस करना तो अभिषेक ने ही सिखाया था। मेरी हर बात को बिना कहे समझने वाले अभिषेक को कैसे भूल सकती हूं मैं? अपनी पहली कमाई से मेरे लिए ये अंगूठी लाया था अभिषेक। नमन से शादी के बाद भी अभिषेक का प्यार और अंगूठी मैं साथ ले आई थी ताकि कभी अभिषेक के प्यार की कमी महसूस ना हो। जिस प्यार की निशानी को संजना सबसे छुपा के अपने साथ ले आई थी, उसको आज खुद से नहीं छुपा पाई थी। संजना ड्रेसिंग टेबल में लगे शीशे में खुद को देखती हुई धम से बेड पे बैठ गई। अभिषेक उसकी जिंदगी था, ये सच है, पर नमन ने उसको जिंदगी दी है, ये भी एक सच है। याद शहर में एक्सीडेंट के बाद 2 सप्ताह तक होश में ना आने पर माँ बाबा संजना को लेकर दिल्ली आए थे। संजना को एक्सीडेंट में सर पे गहरी चोट आई थी। दिल्ली के सिविल अस्पताल के डॉक्टर नमन ने संजना का इलाज शुरू किया था। डॉक्टर नमन संजना का इलाज दवाइयों से कर रहे थे और उसके माँ बाबा का अपनी बातों से। नमन ने ही तो उस वक्त संजना की माँ को संभाला था और बाबा को सब कुछ ठीक हो जाने का हौसला दिया था। संजना को उसकी माँ ने बताया था, हम लोगों ने तो मान लिया था कि शायद हम अपनी संजना को हमेशा के लिए खो देंगे, पर नमन तो जैसे जिद पे अड़ा था तुझको जिंदगी देने के लिए। बेटी, उसने मुझसे वादा किया था कि वो मेरी बेटी को एकदम ठीक कर देगा और उसने कर भी दिया। संजना सोच रही थी, जिस नमन ने न सिर्फ उसको दूसरी जिंदगी दी बल्कि उसके माँ बाबा को भी संभाला, उस नमन के साथ वो ऐसा कैसे कर सकती है? एक हाथ में अभिषेक की अंगूठी और दूसरे हाथ में नमन के पसंद की चूड़ियां। जिंदगी संजना के लिए इससे मुश्किल सवाल नहीं खड़ा कर सकती थी। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से, यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। संजना जैसे बीते कल में उलझती जा रही थी। ये गुजरा हुआ वक्त भी बड़ा अजीब होता है, जैसे कोई पुरानी अलमारी होती है ना जो इस्तेमाल में नहीं आती। इस्तेमाल में तो नहीं आती, बस घर में जगह घेरे रहती है। वैसे ही गुजरा हुआ वक्त मन में बस जगह घेरे रहता है। हम अच्छी तरह से जानते हैं जो बीत गया वो कभी लौट के नहीं आएगा, लेकिन फिर भी जैसे हम उस पुरानी अलमारी को घर से नहीं निकाल पाते, ठीक उसी तरह हम गुजरे हुए वक्त को भी दिल से नहीं निकाल पाते। लेकिन संजना आज गुजरे वक्त में जाकर हाथ पकड़कर खुद को आज में ले आना चाहती थी। जैसे कल ही की बात हो, दिल्ली के अस्पताल में माथे पर मोटी पट्टी की परत लपेटे, हल्के दर्द की कराह के साथ आंखें खोलती संजना के सामने माँ बाबा और एक पतला सा बिना फ्रेम का चश्मा लगाने वाला डॉक्टर खड़ा था। उस रोज संजना की माँ जब संजना का हाथ पकड़कर उसकी पट्टियों पर हाथ फेर रही थी तो सामने खड़ा वो डॉक्टर बस चुपचाप संजना की आंखों में देखे जा रहा था। संजना को याद है, अस्पताल में कुछ और दिन बीतने के बाद भी संजना की रिपोर्ट ठीक नहीं आ रही थी तो नमन ने उससे सवाल किया था, तुमको अपने माँ बाबा से प्यार नहीं है क्या? नर्स भी बता रही थी कि तुम दवा लेने में बहुत नाटक करती हो। नमन ने थोड़ा सख्त होते हुए कहा था, तुम टाइम पे दवा लो वरना मुझको तुम्हें मजबूरी में इंजेक्शन देने पड़ेंगे। दिन भर में 5 से 6 इंजेक्शन लगेंगे, सोच लो। नमन संजना को डराने की कोशिश कर रहा था। सच तो ये था कि नमन चाह रहा था कि संजना कुछ बोले, गुस्से में ही सही उसके अंदर का दुख बाहर आए,
वो जिस तकलीफ को मन ही मन मार देना चाहती है वो बाहर निकल जाए। क्योंकि नमन की तमाम कोशिशों के बाद भी संजना खतरे से बाहर नहीं आ पाई थी। कोई भी सदमा उसको वापस मौत के करीब ले जा सकता था। संजना के माँ बाबा से बात करते हुए नमन को उससे कुछ ज्यादा ही लगाव होने लगा था। संजना के ठीक न होने की बेचैनी नमन को भी होने लगी थी। एक दिन ड्यूटी खत्म होने के बाद नमन संजना के वार्ड में आया। वो सो रही थी। नमन उस रात काफी देर तक संजना की माँ से बातें करता रहा। संजना की जिंदगी से जुड़ी कई छोटी छोटी बातें उसको पता चल गई थी। जैसे नमन कुछ न कहने वाली संजना की आंखों को पढ़ना सीखना चाहता था, इसलिए एक डॉक्टर से ज्यादा दोस्त बनने को तैयार हो गया था। अगले दिन जब नमन संजना को देखने राउंड पे आया तो उसकी आंखों में कुछ पल देखता रहा। संजना ने थोड़ा झिझक के आंखें घुमाई तो नमन थोड़ा हंसते हुए बोला, सुना तुमको अस्पताल का खाना बहुत पसंद आ रहा है। संजना ने अजीब सा मुंह बनाकर अपना जवाब दे दिया। दिन भर की दवाइयों के बारे में नर्स को समझाने के बाद नमन मुड़ के जाने लगा। फिर नर्स को आगे चलने को कह के वापस आया और अपनी जेब से एक चॉकलेट निकालकर संजना के तकिए के नीचे रख दी। बोला, अब मुंह मत बनाना और चुपके से खा लेना, और अगर पकड़ी जाना तो मेरा नाम मत लेना। नमन की बात सुनकर पहली बार अस्पताल में संजना के चेहरे पे हंसी आई थी। एक मासूम बच्ची की तरह वो इस चोरी से मिली चॉकलेट पे खुश हो गई थी। शायद चॉकलेट से ज्यादा नमन की बात सुन के हंसी आ गई थी उसको। शाम को चेकअप के लिए आने पर नमन ने कहा, और कैसा लग रहा है? संजना ने सर हिला के जवाब दिया। नमन ने धीरे से पूछा, आज खाने का टेस्ट कुछ तो बदला होगा? संजना को फिर हल्की सी हंसी आ गई। नमन ने उसकी नब्ज देखते हुए हाथ पकड़ा और कहा, जिंदगी से इतना भी नाराज मत हो कि सांसें खफा हो जाएं। तुम हंसती हुई बहुत अच्छी लगती हो। कोशिश करो कि तुम जल्दी ही ठीक होकर घर चली जाओ। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। संजना के दिमाग में नमन की बात बार बार घूम रही थी कि वो जिंदगी से इतना नाराज नहीं हो सकती। संजना चुप थी, पर उसकी सांसें जैसे अचानक तेज हो गई थीं और आंखों में गुस्से की लाली आ गई थी। वो नमन को जवाब देना चाहती थी कि हाँ, वो जिंदगी से नाराज हो सकती है। वो अपनी हर सांस को नोच के फेंक देना चाहती है। उसको उस जिंदगी से नफरत है जिसने उससे उसके अभिषेक को छीन लिया और उसको जिंदा तड़पने के लिए छोड़ दिया। संजना के शरीर के घाव तो लगभग भर आए थे, पर मन के घाव उसकी हर सांस के साथ दर्द का एहसास करा रहे थे। संजना को अपने जिंदा होने पे इतना अफसोस कभी नहीं हुआ। उसके होंठ खामोश थे, पर दिल की बेचैनी आंखों से बह रही थी। अभिषेक के साथ बिताया हर लम्हा याद बनकर उसको अकेले होने का एहसास करा रहा था। संजना को तो यकीन नहीं हो रहा था कि एक झटके में जिंदगी इतनी बदल गई थी। संजना की आंखों पर शायरी लिखने वाला, उसके लिए आधी रात में फोन पे गाने गाने वाला, उसकी खूबसूरती की तारीफ में किस्से बनाने वाला अभिषेक अब उसकी जिंदगी का बस एक गुजरा हुआ किस्सा था। संजना को याद है, अभिषेक से पहली बार वो कॉलेज फेस्ट में मिली थी। गिटार बजाने वाले उस क्यूट से दिखने वाले अभिषेक ने पहली बार संजना से बात की थी, तो संजना ने भी खुशी से उससे बात कर ली थी। कभी किसी लड़के के साथ बाइक पर न बैठने वाली संजना पहली बार अभिषेक की बाइक पर बैठकर उसके साथ कॉफी पीने जाने के लिए तैयार हुई थी। कॉफी खत्म होने के बाद भी जब दोनों की बातें खत्म नहीं हुई तो संजना ने ही हंसते हुए कहा, एक कॉफी और पी लें? उस रोज संजना ने घर देर से पहुंचने पर मां से डांट खाई थी और फिर अपने कमरे में बस हल्के हल्के हंस के शर्माए जा रही थी। कुछ रोज बाद कॉलेज कैंटीन में बैठी संजना को जब दूसरा लड़का घूर रहा था तो संजना के चेहरे की असहजता को पढ़कर अभिषेक उसके बिल्कुल ठीक सामने बैठ गया था। उस पल संजना को लगा था जैसे अभिषेक के सिवा उसको कोई नहीं देख रहा और अभिषेक का यूं देखना उसको अच्छा लग रहा था। संजना को मालूम ही नहीं चला कब उसको अभिषेक से इतना प्यार हो गया था। कॉलेज खत्म होने के बाद अपनी पहली कमाई से अभिषेक ने जब संजना को अंगूठी लाके दी और कहा, मैं तुम्हारा जिंदगी भर साथ निभाऊंगा, क्या तुम पूरी जिंदगी मुझसे प्यार करोगी? संजना ने भी 2 पल सोचे बिना हाँ कह दिया था। एक दूसरे का हाथ थामे दोनों ने उस रोज एक खेल खेला था।
संजना एक शब्द कहती और अभिषेक जवाब देता। संजना ने बोला बारिश। अभिषेक ने कहा भीगती हुई संजना। संजना बोली पागल। अभिषेक बोला तेरे प्यार में पागल। संजना बोली प्यार। अभिषेक बोला मेरी जिंदगी। संजना बोली शादी। अभिषेक बोला अभी करोगी या कल हेयर कट करवाने के बाद? संजना हंस पड़ी। और शाम भी अजीब इत्तेफाक हुआ। पहले बारिश हुई, संजना उसमें खुशी से नाचने लगी और अभिषेक उसके प्यार में पागल हो गया। पर जब अभिषेक ने घर पे संजना से शादी की बात की तो उसके पापा ने गुस्से में उसको एक थप्पड़ जड़ दिया। पर अभिषेक कहाँ किसी की सुनने वाला था। करीब 4 महीनों की गुस्सा गुस्सी के बाद आखिरकार संजना और अभिषेक की जिद के आगे परिवार वाले मान ही गए थे। याद शहर के उसी इंटर कॉलेज के ग्राउंड में दोनों ने एक दूसरे को जयमाला पहनाई, जहां कभी कॉलेज फेस्ट के वक्त वो पहली बार मिले थे। दिसंबर की ठंड थी, जाते हुए दिसंबर की। 30 दिसंबर को दोनों एक दूसरे के हो गए थे। शादी के अगले दिन घर परिवार वालों से नजरें बचाकर अभिषेक न्यू ईयर साथ में सेलिब्रेट करने के लिए संजना को लॉन्ग ड्राइव पे लेके निकला था। शहर के बाहर एक दूसरे के हाथ को कस के थाम के ठंडी हवा और मुंह से धुआं उड़ाते दोनों बच्चों की तरह नौटंकी कर रहे थे। नया साल कभी इतनी खुशियां लेके संजना के लिए नहीं आया था। अभिषेक भी जैसे बच्चा हो गया था। एक हाथ से संजना का हाथ थामे ठंडी हवा के बीच अभिषेक कभी संजना को देखता और कभी आगे। संजना ने अचानक पूछा क्या हुआ, क्या सोच रहे हो, बोलो ना। अभिषेक ने कहा थैंक यू, तुमने मेरी जिंदगी बना दी। आई लव यू, आई रियली लव यू। अभिषेक संजना की ओर देख रहा था कि तभी संजना जोर से चीखी अभिषेक। कार सामने से आते ट्रक से टकरा चुकी थी और एक खामोशी के बाद संजना की आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। संजना को जब होश आया तो वो अस्पताल में थी और माँ बाबा के अलावा एक अनजान डॉक्टर उसके सामने था जो उसको जिंदगी देने की कोशिश कर रहा था। लेकिन संजना तो जिंदगी जीना ही नहीं चाहती थी। नमन ये जानता था। डॉक्टर होने के साथ साथ कभी वो शिफ्ट पूरी करने के बाद एक दोस्त की तरह संजना के बेड पे उसके बगल में आके बैठ जाता। बेमतलब की इधर उधर की बातें करता रहता। वो कहता संजना तुम्हारी आंखें बहुत बोलती हैं पर थोड़ी तकलीफ होठों को भी दिया करो। नमन जानता था संजना कुछ नहीं बोलेगी, फिर भी उसको चिढ़ाता। छिपकली की तरह कब तक बेड पे पड़ी रहोगी, जल्दी ठीक हो जाओ फिर तुमको बताता हूं। बहुत परेशान किया तुमने मुझको। संजना कोई जवाब नहीं देती। एक दिन ऐसे ही रात को नमन संजना के वार्ड में आया। ज्यादातर लोग सो गए थे, संजना भी सो रही थी। नमन को ऐसा ही लगा था। नमन संजना के बगल में बैठकर उसके माथे पे हाथ फेरता रहा और थोड़ी देर बाद उठ के चला गया। पर संजना सो कहाँ रही थी। नमन की आंखों में आंसू उसने साफ देखे थे। संजना को आज नमन की छुअन से बहुत राहत मिली थी। जैसे कोई अपना तकलीफ में प्यार करता है तो रोना आता है ना, वैसे ही संजना को नमन के इस अपनेपन पर रोना आ गया था। उस रात जी भर के रोई थी संजना। अगली सुबह देर से जागी तो लगा जैसे दिल का कोई बोझ था जो रात को आंसुओं के संग कहीं बह गया। उसका दर्द कम हो गया था। सुबह नमन राउंड पे आया तो संजना ने उसकी आंखों में झांकने की कोशिश की। संजना नमन की आंखों में बीती रात के उस शख्स को देखना चाहती थी जिसको उसकी इतनी फिक्र थी। नमन कुछ उदास था, इसलिए बिना कुछ कहे चला गया। संजना फिर गुमसुम हो गई। लेकिन नमन का ख्याल था जो मन के किसी कोने में अभी भी बैठा था। रात को शिफ्ट खत्म करने के बाद नमन फिर संजना से मिलने आया तो देखा वो जाग रही थी। नमन ने पूछा क्या हुआ, ठीक तो हो? नींद नहीं आ रही क्या? नींद की दवा दूं? वो बोली प्लीज मुझको दवा नहीं खानी। नमन ने कहा अरे दवा नहीं खाओगी तो ठीक कैसे होगी? संजना बोली मुझको ठीक होना ही नहीं है। नमन गुस्से में बोला तुम ठीक होगी, मैं तुमको कुछ नहीं होने दूंगा। संजना मौत का हाथ थामना चाहती थी और नमन जिंदगी बनकर
उसका हाथ थामना चाहता था। नमन ने उस रोज संजना से कह ही दिया, तुम क्यों दोबारा जिंदगी नहीं शुरू करती? मुझे तुम्हारे बारे में सब मालूम है, अभिषेक के बारे में सब मालूम है। जिंदगी किसी के होने न होने से नहीं रुकती। तुम जिंदगी में आगे बढ़ो, किसी और का हाथ थामो। जिंदगी अकेले नहीं कटती। संजना ने कहा, कौन थामेगा मेरा हाथ? नमन ने कहा, मैं थामूंगा तुम्हारा हाथ, मैं करूंगा तुमसे शादी। संजना खींचते हुए हंसी और बोली, 362 दिनों के लिए मुझसे शादी करोगे? क्योंकि 2 दिन तो मैं अभिषेक की पत्नी थी और हमेशा उन 2 दिन उसी की पत्नी रहूंगी। नमन कुछ पल रुका और बोला, ठीक है, मैं तुमसे शादी करूंगा और 30 और 31 दिसंबर को तुमको तुम्हारे अभिषेक के लिए अकेला छोड़ दूंगा। ये वादा है मेरा। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से, यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। आज वही 31 दिसंबर है। नमन अपने वादे को 5 साल से बिना शिकायत निभा रहा है। हर साल वो 29 दिसंबर की रात घर नहीं आता और फिर सीधे नए साल में घर में घुसता है। और संजना इन रातों को अभिषेक के नाम करती है। उसकी पत्नी बनकर बिताए उन 2 दिनों को संजना पिछले 5 साल से दोहरा रही है। अभिषेक संजना की जिंदगी में न सही, पर अभिषेक का प्यार उसकी जिंदगी में है, उसकी याद बनकर। वो कभी उससे दूर नहीं जाता। आज भी जब कोई अनजान नजर संजना को घूरती है तो उसको एक पल के लिए लगता है कि अभी अभिषेक आएगा और एकदम उसके सामने बैठ जाएगा और फिर उसको और कोई नजर नहीं आएगा सिवाय अभिषेक के। ये जाते हुए दिसंबर की ठंड भी ना जैसे हवा में अभिषेक की खुशबू लेके आती है। कोहरे में जैसे अभिषेक सफेद लिबास पहनकर रोज खिड़की के उस पार से संजना को देखता रहता है। पर संजना खिड़की के बाहर की धुंध में अभिषेक को देखते देखते थक गई है। वो घर के साथ साथ मन की खिड़कियां भी खोल देना चाहती है। वो अभिषेक के साथ बिताए लम्हों को फिर से जीना चाहती है। वो 5 साल बाद फिर से नए साल की रोशनी में अभिषेक का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखना चाहती है। संजना आज फिर उसी तारीख को जीने के लिए घर से निकली है। पर तारीख भी जैसे उम्र के साथ बड़ी हो जाती हैं, उनकी शक्ल बदल जाती है। दिल्ली में याद शहर की तरह जाड़े में लगने वाले मेले के झूलों का शोर नहीं है। बंदूक खरीदने के लिए जिद में रोते बच्चों के आंसू नहीं हैं। पर बहुत कुछ है जो बिल्कुल वैसा ही है, जैसे कानों को सुन्न करती ठंडी हवा की कंपकपी, मुंह से निकलता धुआं और अभिषेक की यादें। अभिषेक की उंगलियों के बीच अपनी उंगलियों को फंसाए संजना उस शाम घूम रही थी। चाट के ठेले पर गोलगप्पे खाकर संजना ने अभिषेक के गले में हाथ डाल के फोटो खिंचवाई थी और फिर कड़ाके की ठंड के बावजूद दोनों ने साथ में आइसक्रीम खाई थी। आज उसी तारीख में उतनी ही ठंड में संजना फिर सड़क पे खड़ी थी और सामने हाथ में आइसक्रीम लिए नमन खड़ा था। संजना ने ही फोन करके उसको बुलाया था और कहा था कि उसको आइसक्रीम खानी है। संजना ने अभिषेक से बेइंतहा प्यार किया था, पर प्यार निभाया तो नमन ने था। संजना समझ गई थी कि वक्त को मुट्ठी में कैद किए रहने से कुछ हासिल नहीं होता। संजना ने नमन के हाथ से आइसक्रीम लेते हुए कहा था, शुक्रिया, तुमने मुझको प्यार का मतलब समझाया। तुमने मुझको बताया कि जिससे प्यार किया जाए उसकी खुशी की खातिर कभी कोई सवाल न किया जाए। तुम 5 साल बिना सवाल बिना शिकायत मेरी खुशी की खातिर मुझसे दूर जाते रहे। मैं जानती हूं इन तारीखों में तुम कभी चैन से नहीं रहे। दिसंबर आते ही तुम्हारी बेचैनी बताती थी कि तुमको मुझसे दूर जाना कितना खलता है, पर तुमने मुझसे कभी कुछ कहा नहीं। अभिषेक की यादें हमेशा मेरे साथ रहेंगी, पर अब मैं बीते हुए कल को बांध के नहीं रखना चाहती। मैं नहीं चाहती कि कोई नया साल अब मेरी जिंदगी में मायूसी लेके आए। मैं अब हर साल अपने पति के साथ हंस के नए साल का स्वागत करना चाहती हूं। बस इतनी सी थी ये कहानी।